गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लेखांकन अनुपात। आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। तो क्या क्या दिया है आपके पास? सेल्स दी है 2,50,000 रुपीज़ की, सेल्स रिटर्न 10,000 रुपीज़, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 1,20,000, परचेज रिटर्न्स 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है 5,000 रुपीज़। आपसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे को ये जो फिगर्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं सेल। तो सेल हमारे पास दी है 2,50,000 और सेल्स रिटर्न है 10,000। तो नेट सेल्स हमारे पास आ जाएगी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 2,50,000 माइनस 10,000 रुपीज़ 2,40,000। तो हमने सेल को कैलकुलेट कर लिया। अब जो इन्फॉर्मेशन है, इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें हम ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस इनको ऐड करेंगे और परचेजेस रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। अब जो फिगर दी है उनको कंप्यूट करते हैं। तो 20,000 प्लस 1,20,000 माइनस 20,000 एंड माइनस 5,000। तो इनका जो वैल्यू आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, वो आ गई रुपीज़ 1,15,000। तो अब हमारे पास नेट सेल्स भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 2,40,000 माइनस 1,15,000 और ये आ गया रुपीज़ 1,25,000। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, अब नेट सेल्स भी है। हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1,25,000 इसको हम डिवाइड करेंगे 2,40,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 52.08% ये हमारा आंसर। और क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल। तो आपको कैश सेल दी है जो 25% है टोटल सेल का। इसका मतलब जो टोटल सेल जितनी होगी उसका 25% होगा कैश सेल। परचेजेस आपको दी है रुपीज़ 2,76,000 की। क्रेडिट सेल्स दी है रुपीज़ 2,40,000 रुपीज़ की। अब क्रेडिट सेल्स आपको कैलकुलेट करके दे दी है 2,40,000, इसमें आपको कैश सेल्स गिवन नहीं है। तो इसका मतलब जब हम टोटल सेल्स का 25% कैश सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? 75%। आगे बोलता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक रुपीज़ 20,000। इसमें ये बोला हुआ है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपये क्या है, ज़्यादा है। और आपको इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछी हुई है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम जो है लिखते हैं, जो हमारे को दिया है कैश सेल्स, वो लिखा है 25% ऑफ टोटल सेल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो क्रेडिट सेल है वो हमारे को गिवन है रुपीज़ 2,40,000। तो 2,40,000 जो है वो है 75% ऑफ टोटल सेल्स का। वो कैसे? वो आपको मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि टोटल सेल्स होती है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। जब आपको कैश सेल 25% टोटल सेल्स का दिया है तो क्रेडिट सेल फिर 75% होगी, जो हमारे को कैलकुलेट करके दे दी है 2,40,000। अब हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं टोटल सेल्स। हमने टोटल सेल मान ली 100। तो कैश सेल्स कितनी होगी? 100 का 25%, 25। और क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? 100 का 75%, 75। अब हम इन फिगर्स के आधार पर क्या कर सकते हैं, टोटल सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो भी हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर बेस जो है वो ले लेंगे क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स के आधार पर हम टोटल सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो आगे, इफ़ क्रेडिट सेल 75 देन टोटल सेल। अब हमने फिगर मानी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्रेडिट सेल है वो 75 है, तो टोटल सेल कितनी है? 100। इफ़ अगर 1 है तो कितनी हो जाएगी?
100/75। और अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, अगर जो है 2,40,000 की है तो कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी 100/75 मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 2,40,000 से, और हमारे पास ये आ जाएगी 3,20,000 रुपीज़। तो हमने क्या कर लिया, हमने जो टोटल सेल्स है उसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो कैश सेल है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैश सेल हमारे पास हो जाएगी टोटल सेल्स माइनस क्रेडिट सेल, 3,20,000 माइनस 2,40,000, तो ये आ जाएगी 80,000 रुपीज़ की। लेकिन हमारे को सिर्फ टोटल सेल चाहिए थी तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया। अब आगे देखते हैं, अब आगे जो है हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे को सिर्फ परचेजेज दी हुई है, तो हम जो है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। जो हमारे को कहा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपीज़। तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम ऐसा करते हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम मान लेते हैं एक्स। जब हम ओपनिंग स्टॉक एक्स मान लेते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स में 20,000 रुपीज़ और आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 एक्सेस है। तो हम इसको क्या कर देंगे, एक्स प्लस 20,000 कर देंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक हमने एक्स माना है तो हमने एक्स ले लिया, और प्लस परचेजेज हमारे को गिवन है 2,76,000, और माइनस हम कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है एक्स प्लस 20,000, ये माइनस हो रहे हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि जो ब्रैकेट है उनको खोलते हैं, तो एक्स प्लस 2,76,000 माइनस एक्स एंड माइनस 20,000 हो जाएगा। तो अब एक एक्स हमारे पास प्लस का है, एक एक्स माइनस का है, तो माइनस प्लस जो है ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2,76,000 से 20,000 रुपीज़ हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 2,56,000। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गई। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमारे पास सेल्स भी है 3,20,000, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है 2,56,000। तो हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करते हैं तो हमारे पास आ गया 64,000, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, सेल्स भी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हम निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब वैल्यू को पुट करते हैं, तो 64,000 डिवाइड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास 20% जो है ये आ गया आंसर। इसके साथ क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपको नेट प्रॉफिट रेशो पूछी हुई है। तो आपको क्या कहा है, सेल्स दी है 10,50,000 की, रिटर्न्स इनवार्ड दिए है 50,000। तो रिटर्न इनवार्ड होता है सेल्स रिटर्न। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिए है 5,50,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज़ के हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20,000 के हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15,000 के हैं, लॉस बाय फायर वो दिया है 20,000 रुपीज़ का, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये दी है 10,000। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो अब हमारे को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट रेशो का, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे को एक नेट प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे इसमें, और एक नेट सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट में जो सेल्स है, सेल्स में से हम रिटर्न्स इनवार्ड, जिसको मैंने बोला कि हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, इसको माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस, एंड लॉस बाय फायर माइनस होंगे। तो यहाँ तक माइनस होंगे। ये क्यों होंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये प्लस होगा। ये प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो इनकम को हम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लेस करते हैं। अब हम इनकी फिगर्स को पुट करते हैं। तो 10,50,000 माइनस 50,000 माइनस 5,50,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000 माइनस 20,000, और इसमें हम ऐड कर देंगे 10,000। तो जब हम इनको ऐड और लेस करेंगे तो हमारे पास 3,75,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और जो सेल है, सेल हमारे पास टोटल कितनी दी हुई है,
10,50,000, इसमें से हम रिटर्न को माइनस करते हैं 50,000, तो हमारे पास 10 लाख रुपीज़ की आ गई नेट सेल। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट भी है और नेट सेल्स भी हैं। अब हम नेट प्रॉफिट रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 3,75,000, इसको डिवाइड करेंगे हम 10 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 37.5% ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सेल्स आपको दी है 4,20,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है ₹2,50,000 के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं ₹50,000 के, सेल्स रिटर्न दी है 20,000। आपको कहा है ऑपरेटिंग रेशो को कैलकुलेट करो। तो ऑपरेटिंग रेशो को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। तो निकालते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसमें कैलकुलेट करके दे दी है 2,50,000 की, और हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं 50,000 रुपीज़ के। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगी 3 लाख रुपीज़ की। अब हम जो है देखते हैं नेट सेल्स। तो नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इस क्वेश्चन में हमारे पास सेल दी है 4,20,000 की और सेल्स रिटर्न गिवन है 20,000। तो जब हम 4,20,000 से 20,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास 4 लाख रुपीज़ के क्या आ गई नेट सेल्स। तो अब हम जो है फॉर्मूला पुट करते हैं और निकाल देते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू, आपको मैंने फॉर्मूला बताया, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट है 3 लाख और नेट सेल्स है 4 लाख, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास 75% ये क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो होगी 75%। तो इसी के साथ क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, सेकंड डिविडेंड पर शेयर एंड सी प्राइस अर्निंग रेशो। तो इसमें हमारे को 3 रेशो पूछी हुई है। तो हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे को गिवन है। तो हमारे को दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल रुपीज़ में दिया है 10 लाख रुपीज़ की, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच दिया है और कैपिटल दी है 60 लाख रुपीज़ की, परपोज डिविडेंड 6 लाख के हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख के हैं, टैक्स रेट जो है 35% का है, और मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर आपको दिया है 200 रुपीज़ का। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर्स का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हम ऐसा भी कर सकते हैं, बैलेंस अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और हमारे पास अर्निंग पर शेयर रेशो कैलकुलेट हो जाता है। तो हमारे को निकालना पड़ेगा कि बैलेंस कितना अवेलेबल है। तो हमारे को सबसे पहले दिए हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो दिए हैं 20 लाख रुपीज़ के। तो सबसे पहले हम जो है लेस करते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारे पास गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट होता है, हमने डिबेंचर्स को इशू किए हैं तो उनको हम इंटरेस्ट पेड करते हैं, या हमने जो है बैंक से लोन लिया है उसको भी हम इंटरेस्ट पेड करते हैं। तो हमारे को पास गिवन नहीं है, तो हम उसके बाद डायरेक्ट ही टैक्स पेड करते हैं। तो टैक्स रेट हमारे को दिया 35%। तो जब हम 20 लाख का 35% निकालते हैं तो आता है 7 लाख। तो हम इसको लेस करते हैं, तो लेस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो हमारे पास आ जाता है 13 लाख रुपीज़। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको हम डिविडेंड पेड करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड कितना बनेगा, तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हमारे पास 10 लाख रुपीज़ की है, और इनका जो डिविडेंड है वो रेट गिवन है 10%। तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख जो है हम उनको प्रेफरेंस डिविडेंड पेड कर देंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड करने के बाद बैलेंस अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया, 12 लाख रुपीज़। ये इसको हम ऐसा बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अब हम जो है क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो जो बैलेंस अवेलेबल है 12 लाख डिवाइड बाय अब है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेंगे, जो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल दी है 60 लाख की, इसको हम जो वैल्यू है 100 रुपीज़ से 100 से डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास 60,000 रुपीज़ के आगे ये आगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो जब हम 12 लाख को 60,000 जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 रुपीज़ ये आ गया अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया 20 रुपीज़। अब हम निकालते हैं जो सेकंड पार्ट है। तो सेकंड है डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे को पता है कितने हैं 60,000 रुपीज़ के हैं। वो कैसे, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको हम जो है 100 ईच जो वैल्यू है उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60,000 रुपीज़ आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब डिविडेंड पे टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है वो आपको गिवन है प्रपोज्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड हमने कितना देना है 6 लाख रुपीज़ का। तो इसका मतलब 6 लाख डिवाइड बाय 60,000 और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ₹10। तो 10 जो है 10 रुपीज़ है डिविडेंड पर शेयर। ये हम डिविडेंड क्या कर रहे हैं पर शेयर पे कर रहे हैं। अब हम निकालते हैं थर्ड रेशो। तो थर्ड रेशो है प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस जो है आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर्स का चल रहा है 200 रुपीज़ और अर्निंग पर शेयर हमने अभी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया 20 रुपीज़। तो हम 200 को 20 से डिवाइड करेंगे और 10 टाइम्स हमारा जो है आंसर आ जाएगा और प्राइस अर्निंग रेशो ये हमारी कैलकुलेट हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट प्राइस जो है वो अर्निंग पर शेयर्स का 10 टाइम है, मतलब 10 गुना है। जब हम अर्निंग पर शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके साथ फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हमारे को लायबिलिटी साइड में दिया है शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़ के, रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000 के है, 10% लोन दिया है 1 लाख रुपीज़ के और करंट लायबिलिटीज़ 1,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 50,000 रुपीज़ का। इस तरह लायबिलिटी साइड का टोटल है वो दिया है 5,50,000 रुपीज़ का। फिक्स्ड एसेट्स आपको दिए हैं 2,90,000, करंट एसेट्स दिए हैं 2,50,000 के और अंडर राइटर कमीशंस दिए हैं 6,000 रुपीज़ का और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 4 लाख रुपीज़ के। इस तरह एसेट साइड का भी टोटल है वो है 5,50,000 रुपीज़ का। अब आपसे पूछा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले रिटर्न है और फिर इन्वेस्टमेंट है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम ऐसा लिख सकते हैं EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड और अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो हमारे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 50,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब क्या है कि जो 50,000 रुपीज़ है इसमें हमने इंटरेस्ट को पेड कर दिया है। तो इंटरेस्ट कैसे है साइलेंट कैसे है, क्योंकि आपको दिया गया है 10% लोन और लोन की वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज़ का आपने लोन लिया है और जो लोन है 1 लाख का है। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया वो हो गया 10,000 रुपीज़। इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो आपके पास प्रॉफिट है 50,000 जो दिए हैं ये प्रॉफिट आपके पास आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने 10,000 का क्या कर दिया है इंटरेस्ट भी पेड कर दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल देते हैं जैसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कितने हुए। तो ये आ जाएंगे, ये जो प्रॉफिट है जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट है, क्या है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है और आफ्टर टैक्स भी है, लेकिन टैक्स का हमारे को पता नहीं है कि कितने टैक्स हैं। तो हम क्या करेंगे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन है उसी को क्या करेंगे हम ऐड। तो ऐड करेंगे तो 50,000 रुपीज़ में जब हम 10,000 रुपीज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास 60,000 रुपीज़ के ये आगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब हम जो है निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम लायबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं और एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं। तो लायबिलिटी साइड से कैसे निकलेगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स वगैरह प्लस बॉन्ड लॉन्ग टर्म लोन्स और माइनस करते थे हम फिक्स्ड एसेट्स। तो अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन सी फिगर हमारे पास गिवन है। तो लायबिलिटी साइड से हम निकालते हैं। तो हमारे पास शेयर्स कैपिटल है, उसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करेंगे और 10% लोन हम प्लस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट है उसको भी हम प्लस करेंगे। और दूसरी तरफ जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हमारे पास गिवन है अंडर राइटिंग कमीशंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अब हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000। जब हम इनको ऐड और लेस करेंगे तो हमारे पास 3,90,000 रुपीज़ का क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमारे पास रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड भी है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। अब हम निकाल सकते हैं। तो 60,000 डिवाइड बाय 3,90,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो 15.38% ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो अब आपको मैं कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड से कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। तो एसेट साइड से जो अप्रोच होती है उसमें हम फिक्स्ड एसेट्स में करंट एसेट्स प्लस करते हैं और करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं। ये हम फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल भी करते हैं। तो देखते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स दी है 2,90,000 और जो हमारे पास करंट एसेट्स है वो दी है 2,50,000 और इसमें से माइनस कर देंगे जो करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास गिवन है 1,50,000 की। तो इनको जब हम ऐड करेंगे और इसमें से 150 लेस करेंगे तो हमारे पास 3,90,000 रुपीज़ के क्या आगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम आप लायबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं और एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।